इस एलियन का अपनी नस्ल बढ़ाने का तरीका ऐसा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसे बच्चे पैदा करने के लिए किसी औरत की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पूरी ताकत से एक दाढ़ी वाले शख्स को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, फिर अपनी बाजू के अंदर से एक अजीब सी नली निकालता है और उसे उसकी गर्दन के पीछे घुसा देता है। इसके बाद उसके शरीर में गाढ़ा सा तरल भरना शुरू कर देता है। प्रक्रिया पूरी होते ही एलियन बेहद कमजोर दिखाई देता है, जबकि उस आदमी को समझ ही नहीं आता कि उसे इतनी अजीब बेचैनी और शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है। घर लौटकर जब वह आईने में देखता है तो गर्दन के पीछे एक बड़ा सा उभरा हुआ गांठ जैसा हिस्सा दिखाई देता है। वह सारी बात अपनी पत्नी नेहा को बताता है। हैरानी की बात यह थी कि यह सुनकर नेहा खुशी से झूम उठती है। वह उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में एलियंस पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर चुके हैं। वे हर बड़े उद्योग और कारोबार के मालिक बन चुके हैं, जबकि इंसान सिर्फ सस्ते मजदूर बनकर रह गए हैं। अब इंसानों के लिए अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एलियंस की संतान को अपने शरीर में पालना। लेकिन अगर गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ न हो तो एलियंस जबरन गर्भपात करवा देते हैं। इतना ही नहीं, जिस इंसान के शरीर में बच्चा पल रहा होता है उसकी जान भी चली जाती है। इसी वजह से हर एलियन के आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। हर कोई चाहता है कि उसे चुना जाए ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए और वह ऊंचे तबके का हिस्सा बन सके। वह आदमी भी किस्मत वाला निकला। उसकी कंपनी के एलियन बॉस ने उसे चुन लिया। अब उसे मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। उसका रोज का काम सिर्फ चर्च जाना, धार्मिक प्रवचन सुनना और पादरी से यह सीखना था कि क्या खाना है, कैसे रहना है और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ रहे। लेकिन जब भी उसकी नजर गर्दन के पीछे उभरती, उस भयानक सूजन पर पड़ती, उसके अंदर घिन की लहर दौड़ जाती। हालत इतनी खराब हो गई कि रात को वह पीठ के बल लेट भी नहीं पाता था। दर्द और सूजन की वजह से उसे पेट के बल सोना पड़ता था। आखिरकार एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। उसने एक तेज चाकू उठाया और उस भयानक गांठ को खुद ही काट कर निकालने की कोशिश की। जैसे ही चाकू अंदर धंसा, वहां से तेज बदबू फैल गई। अगले ही पल असहनीय दर्द से उसकी चीख निकल गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद नेहा काम से घर लौटी। जैसे ही उसने अपने पति को खून से लथपथ देखा, उसके होश उड़ गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि अब देर करने का मतलब उसकी जान जाना है। उसने फौरन चाकू उठाया, गर्भ में पल रहे भ्रूण की ऑक्सीजन नली काट दी, अधूरे विकसित बच्चे को बाहर निकाला और फिर संक्रमण से बचाने के लिए घाव को सावधानी से सिल दिया। दोनों जैसे ही वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी एलियन बॉस अचानक घर में घुस आया। जमीन पर पड़े बच्चे का शव देखते ही उसने अपना असली डरावना रूप दिखा दिया। वह आदमी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उसे एक झटके में दीवार से दबा देता है। ठंडी आवाज में वह कहता है, बस एक और बच्चा पैदा कर दो, फिर तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वह उसे मेज पर दबोच लेता है और दोबारा उसी भयानक प्रक्रिया की तैयारी करने लगता है। ये देखकर नेहा का गुस्सा फट पड़ता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, मेरे सामने ही ये सब करने की हिम्मत। वह बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से वार करती है और एलियन को जमीन पर गिरा देती है। लेकिन तभी चारों तरफ से अनगिनत गुस्से भरी डरावनी दहाड़ें सुनाई देने लगती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब वे पूरी तरह घिर चुके हैं और बच निकलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है।